हेलो एवरीवन, मैं सर नवेंद्र अग्रवाल फ्रॉम ट्रिपल आईटी पुणे। और जिन लोगों को फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत होती है, जो जेई दे रहे हैं, नीट दे रहे, जो नीट देते हैं उनको तो ज़्यादातर होती है फिजिक्स की दिक्कत, क्योंकि उन लोग को मैथ्स पढ़ना नहीं रहता और फिजिक्स में मैथ्स बहुत इन्वॉल्व रहती है, इसलिए उन लोग को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं बताने वाला हूँ कि फिजिक्स कैसे पढ़ी जाए। तो मेरे कमेंट में भी एक जन ने पूछा था कि फिजिक्स का बता दीजिए, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो फिजिक्स कैसे पढ़ी जाए इसका देखो, सबसे पहले तो जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करके कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं ना, वो गलत करते हैं। सॉरी, मेरे को थोड़ी सर्दी है आज। तो क्वेश्चन जैसे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उससे कंसेप्ट समझने की कोशिश मत करो। पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करो। फिर कुछ ना बने तो फिर वापस जाके देखो कॉन्सेप्ट। देखो, पहले तो एचसी वर्मा मैंने बताई है, एचसी वर्मा मस्ट है। तो एचसी वर्मा में कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से पता चल जाएंगे। और जैसे कभी स्कूल के पेपर होते तो तुम एनसीईआरटी रीड कर लो। एनसीईआरटी का चैप्टर रीड कर सकते हो। स्कूल का पेपर होता है तो एनसीईआरटी तो रीड करा ही करो। तो एनसीईआरटी भी रीड हो जाएगी। और एचसी वर्मा जब तुम नॉर्मली जब पढ़ते हो तब एचसी वर्मा रीड कर लो, तो उससे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दोनों जगह से क्लियर हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये करो, तो एचसी वर्मा से पढ़ लो या एनसीईआरटी से पढ़ लो, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं दिए रहते तो वो तुम्हें एचसी वर्मा से ही पढ़ने पड़ेंगे। और फिर क्वेश्चन लगाओ, तो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से बनेंगे भी। कहीं कहीं तो अगर तुम्हें कुछ ना बने तो वापस जाके उसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या था। तो ऐसे तुम कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अब बात आती है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में जो दिक्कत होती है, जो न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत सारे, कहीं वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो सब नीट वालों को ज़्यादा समझ नहीं आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अलजेब्रिक वाले करो। जैसे मास m1 है, मास m2 है, ये दो है, ये दो ऐसे v1 स्पीड से आ रहा है, v2 स्पीड से आ रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे m2 v2। तो ये अलजेब्रिक वाले करो, न्यूमेरिकल वाले मत करो कि मास दिया हुआ है, कुछ मास 2 kg दिया हुआ है, इसका 3 kg दिया हुआ है, ये 4 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे ऐसे वाले मत करो। अलजेब्रिक से प्रैक्टिस करना चालू करो तो तुम्हें अच्छे से क्वेश्चन समझ आएगा कि क्या चल रहा है। फिर बाद में अगर मान लो न्यूमेरिकल वाला आ गया तो न्यूमेरिकल तुम इसमें डाल देना है, माने v2 जो फाइनल तुम्हारा एक्सप्रेशन आएगा जहाँ पे। तो ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें न्यूमेरिक पहले अलजेब्रिक ट्राई करो, फिर न्यूमेरिकल पे आया करो। तो तुम्हारा अच्छे से ये तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छी हो जाएगी इससे। तो ये हो गया। अब इसमें ये दो चीजें हो गई, तो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ो, फिर अलजेब्रिक क्वेश्चन लगाओ जिसमें एक्चुअल वैल्यूज नहीं दी रहे होंगी, बस m1 m2 v1 v2 टर्म्स में दिया होगा कुछ भी ABCD करके। तो अलजेब्रिक क्वेश्चंस करो, उसमें तुम्हें ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। ऐसा कुछ आ सकता है m1 स्क्वायर अपॉन m1, ऐसा तो ये तो सिंपल है, ऐसा तो काट ही सकते हो ना, तो 10 तक तो पढ़ा ही है। तो अलजेब्रिक क्वेश्चंस करो पहले, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आया करो। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई कोचिंग वाले बहुत सारे फॉर्मूले रटवा देते हैं जो डिराइव हो जाते हैं। जैसे न्यूटन के 3 लॉ है, तो न्यूटन का पहला क्या है, v = u + at। तो अब इसमें तुम्हारा मास ऊपर से यहाँ नीचे गिर रहा है, या कुछ भी v² = u² + 2as, ऐसे करके न्यूटन के लॉ के फॉर्मूले हैं। तो ये तो तुम्हें बेसिक याद करनी पड़ेंगे, ये मैं बोल दे रहा हूँ कि याद मत करो। तो इससे डिराइव होने वाले फॉर्मूले भी बहुत सारे याद करा देते हैं कि यहाँ नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड हो जाएगी v = √2gh। ऐसे फॉर्मूले मतलब याद कर सकते हैं। तुम्हें याद करना है कि जो क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व हो रहा है ना, जिससे वो याद कर लो। जैसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन आ गया कि इतनी हाइट से बॉल गिर रही है तो उसकी स्पीड बता जब वो नीचे टच करेगी, तो तुम ऐसा फॉर्मूला ये याद कर सकते हो। तुम्हें क्वेश्चन लगा के देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर रहा है, तो तुम वो वाले फॉर्मूला तुम डिराइव वाला याद कर सकते हो। एक्स्ट्रा मत याद करो कि तुम्हें कोचिंग में एक्स्ट्रा याद करा दी तो तुमने वो रट लिया, ऐसा मत करो। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर देखो कि वो वाला जो फॉर्मूला है वो रियली काम आ रहा है कि नहीं। या फिर हम लोग को क्वेश्चन में वापस डिराइव करना पड़ रहा है, तो क्या मतलब वो वाला फॉर्मूला रटने का। तो ज्यादा फॉर्मूलेस मत रटो, बेसिक रट लो। न्यूटन के 3 लॉ पढ़ लिए, ग्रेविटेशन के वो G m1 m2/r², वो सब पढ़ लिया, ये सब पढ़ सकते हो, लेकिन बेसिक पढ़ो। और डिराइव वाले फॉर्मूले ज्यादा रटो मत, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है बहुत जगह। जैसे यहाँ पे पढ़ सकती है, ऐसा फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इसका। तो ये चीज हो गई। तो ये 3 चीजें करो तो तुम्हें अच्छे से फिजिक्स तुम्हें समझ आ जाएगी। अब समराइज कर देता हूँ। देखो, पहली चीज क्या थी कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन पहले करने लगोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा।
पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ कि अलजेब्रिक वाले पहले करो क्वेश्चन, उसके बाद न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में जाया करो। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़, एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस याद मत करो, जो तुम्हें काम आ रहे हैं वो याद करो बस। जैसे ये हो गई, और बेसिक फॉर्मूले तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, ये तो कहीं पे तुम अटक जाओगे। तो ये 3 चीज़ें याद रखो तो तुम्हें फिजिक्स अच्छे से समझ आएगी। नीट वालों के लिए होता है स्पेशली ये वीडियो, जेई वाले तो कर लेते हैं, मैथ्स बादशाह होते हैं जेई वाले तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, या तो नीट होगा या तो जेई दे रहे होगे, तो दोनों के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।